ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 14 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। इस प्रथम पाद के 19 सूत्रों को हमने पूरा किया है। 20वें सूत्र से प्रारंभ होना है। ब्रह्मणि प्रयुज्यमानानां केषांचित् संदिग्धानां पदानां निर्णयः क्रियते। कहते हैं ब्रह्मणि प्रयुज्यमानानां, ब्रह्म के संदर्भ में, प्रयुज्यमानानां प्रयोग किए जाने वाले, केषांचित कुछ ऐसे नाम हैं जो कि संदिग्धानाम, वो संदिग्ध है। संदिग्धानाम पदानाम, संदिग्ध केषांचित कुछ पदानाम पदों का निर्णय क्रियते, निर्णय किया जाता है। ब्रह्म के संदर्भ में उपनिषदों में कुछ ऐसे नाम आए हैं, वो जो नाम है, वो जो पद है, वो संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब है संदेह को उत्पन्न करने वाले हैं। क्या संदेह उत्पन्न करता है? वो नाम जीवात्मा का है या ब्रह्म का है, अथवा वो नाम ब्रह्म का है या जड़ पदार्थ का है। क्योंकि वो नाम जड़ पदार्थ के लिए भी प्रयोग में आता है, ब्रह्म के प्रयोग में भी आता है, वो कहीं पर जीवात्मा के लिए भी प्रयोग में आता है और ब्रह्म के लिए भी प्रयोग में आता है। तो ये संदेह उत्पन्न होता है, ये ब्रह्म को कह रहा है, ये जड़ पदार्थ को कह रहा है, अथवा ये ब्रह्म को कह रहा है, जीवात्मा को कह रहा है। ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, पता नहीं लगता। उपनिषदों में अनेक जगहों पर कुछ ऐसे नाम आए हैं, बहुत मुश्किल होता है उसका स्पष्टीकरण कैसे करें। तो उसको स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर कुछ नामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मणि प्रयुज्यमानानां, ब्रह्म के विषय में प्रयोग में आने वाले केषांचित संदिग्धानां पदानां, कुछ केषांचित का मतलब कुछ संदेह उत्पन्न करने वाले जो पद है, नाम है, उन पदों का, उन नामों का निर्णय क्रियते, निर्णय किया जा रहा है। उन पदों में, उन नामों में पहला नाम है अंतः। अंतस्तद धर्मोपदेशात्, अंतः तद धर्म उपदेशात्, तद धर्मोपदेशात्। अंतः एक शब्द है। ये अंतः शब्द किसके लिए आ रहा है? जीवात्मा के लिए है, परमात्मा के लिए, किसके लिए आ रहा है? तो कहते हैं तद धर्मोपदेशात्, ये ब्रह्म के धर्मों का उपदेश वहां पर किया गया है जहां अंतः शब्द आया है उपनिषदों में। तो उपनिषदों में जहां अंतः शब्द आया है वो ब्रह्म को लेना चाहिए, ना कि जीवात्मा को लेना चाहिए। लगता ये है कि जीवात्मा का प्रसंग है, जीवात्मा के लिए आ रहा है, ऐसा लगता है, पर कह रहे हैं नहीं, तद धर्मोपदेशात्, ब्रह्म के धर्मों का उपदेश है वहां पर। ब्रह्म के धर्म का मतलब ब्रह्म के गुणों के बारे में उपदेश है, ब्रह्म के विशेष, ब्रह्म की विशेषताओं के बारे में वहां पर वर्णन है। इससे पता लगता है कि वो जीवात्मा नहीं है, ब्रह्म है। ये इसका तात्पर्य है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, क्वचित किसी अध्यात्म ग्रंथ में अर्थात उपनिषद में अंतः शब्द प्रयुज्यते, अंतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो जो अंतः शब्द है, सह वह अंतः शब्द अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा अभिधीयते। वो जो अंतः शब्द है वो अंतर्यामी ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए अभिधीयते कहता है। कुतः
कैसे आप कहना चाह रहे हैं कि वो अंत शब्द ब्रह्म के लिए कह रहा है? तो कह रहे हैं तद धर्मोपदेशात, तस्य ब्रह्मणो धर्मानाम उपदेशात वर्णनात्, उस ब्रह्म के धर्मों का, उस ब्रह्म के गुणों का उपदेश है वहां पर, उसी ब्रह्म के धर्मों का, उसके गुणों का वर्णन है वहां पर। इससे पता लगता है ये अंत शब्द ब्रह्म के लिए आया है। तथा च, वैसा ही हम आपको उदाहरण देके समझा सकते हैं। अथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेश अप्रनखात् सर्व एव सुवर्णः। अथ, अब आगे ये छांदोग्य का प्रमाण है। य एषः अन्तः आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते। अथ य एष, वह यह अंतः, ये जो अंत शब्द है ना, ये जो अंत है, अंत का अर्थ होता है अंदर, तो ये जो अंदर जो आदित्य सूर्य में हिरण्मय पुरुष दृश्यते, जो सोने से युक्त, देखिए हिरण्मय, मय शब्द आए ना, हिरण्मय, यहां हिरण्मय में ये विकार अर्थ में नहीं है, सोने से परिपूर्ण। हिरण्मय का मतलब है पूर्णता को बता रहा है ना, अत्यधिकता को। हिरण्मय मतलब अत्यधिक सोने से युक्त, अर्थात सुवर्ण वाला, यूं कह सकते, अत्यधिक सुवर्ण वाला ये जो पुरुष दिखाई दे रहा है, कहां पर? सूर्य के अंदर। वो कैसा है? हिरण्य श्मश्रु, सोने की ही दाढ़ी मूछी है, उसके दाढ़ी मूछ जो है वो सोने का ही है। हिरण्यकेश, उसके केश, उसके बाल भी सोने के हैं। और ऐसा नहीं है केवल दाढ़ी मूछ और बाल है, आप्रनखात, सिर से लेकर के पांव के नाखूनों तक, सर्व एव सुवर्ण, पूरा का पूरा सुवर्ण है, पूरा का पूरा सोने से युक्त है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम, तस्य, उस हिरण्यमय पुरुष का, यथा जैसे मानो की, यथा मतलब है जैसे मानो की, कप्यासम पुंडरीकम, कप्यास कहते हैं लाल लाल, पुंडरीकम कमल है, जैसे लाल लाल पुंडरीकम कमल के समान, इव अक्षिणी, आंखें उसकी कैसी हैं? लाल लाल कमल के पत्तों के समान उसकी आंखें हैं। इति अधिदैवितम, इति अधिदैवतम, ये अधिदैव को सामने रख करके, मतलब द्युलोक को सामने रख करके ये परमात्मा का वर्णन है। बस इस वर्णन में केवल अंत शब्द को पकड़ना है। तो ये अंत शब्द जो आया है, ये किसके लिए आया है? ये अंत शब्द विशेषण है। अथ अध्यात्म, अब अध्यात्म को लेकर के बता रहे हैं। अध्यात्म मतलब शरीर में, मनुष्य के शरीर के अंदर बता रहे हैं आप। अथ य एषः अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। अथ, अब ये जो अध्यात्म के संदर्भ में, यह एषः, यह जो अंतः अंदर, अक्षिणी आंख के अंदर, पुरुषो दृश्यते, ये जो मनुष्य की आंखें हैं, तो दाएं आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्यम रूपम, वह यह वही रूप है जो उस सूर्य के अंदर है। जो सूर्य के अंदर है वही यहां पर विराजमान है मनुष्य के आंख के अंदर। स्पष्ट हो गए जी? दोनों जगह पर अध्यात्म में यानी शरीर में भी अंत शब्द आया है, मनुष्य के शरीर में और सूर्य के अंदर भी अंत शब्द आया है। तो आदि दैवत में और आदि अध्यात्म में, दोनों जगहों पर अंत शब्द आया है। कहते हैं अब अत्र उभयत्र अधिदैवत अध्यात्मयो, यहाँ इन दोनों प्रमाणों में, अधिदैवत संदर्भ में और अध्यात्म संदर्भ में, इन दोनों प्रकरणों में आदित्य अंतः पुरुष, एक तो आया है आदित्य अंतः पुरुष, एक आया, और अध्यात्म में क्या है? अक्षिणी अंतः पुरुष, आंख के अंदर पुरुष है।
ऐसा निर्दिष्ट, इन दोनों प्रमाणों में निर्देश किया है, संकेत किया है। स न कश्चित जीव, उसको आप जीवात्मा को नहीं समझना है। स न कश्चित जीव, वो कोई जीवात्मा नहीं है। जो मनुष्य के आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई देता वो कोई ये ना समझो वो जीवात्मा है। किंतु फिर कौन है? ब्रह्मात्मा अस्ति, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? यतः, क्योंकि तत्र प्रकरणे, उसी प्रकरण में ब्रह्मणो ही धर्म प्रतिपाद्यन्ते, वहाँ ब्रह्म के धर्मों का ही वर्णन किया है। वहाँ पर क्या परमात्मा के धर्मों का वर्णन क्या किया है जी वहाँ पर उसी प्रसंग में? तो कहते हैं स एषा सर्वेभ्य पापभ्य उदितः। स एषा, वो जो अंतः पुरुष है वो कैसा है? सर्वेभ्य पापभ्य, सर्वेभ्य पापमभ्य, सभी पापों से उदिता, परे है, उदय हुआ है, पापों से लिप्त नहीं है, सभी पापों से वो उदित है, परे है। स एषा ये च एतस्माद् अर्वांचा लोकाः तेषां च ईष्टे। स एषा, वही ये अंतः पुरुष, ये च एतस्माद् अर्वांचा, ये जो अर्वांच लोक है, ये जो लोक लोकांतर है, तेषां च इष्टे, उसके स्वामी भी है वो। इतना ही नहीं, मनुष्य कामानां च, और मनुष्यों की कामनाओं का भी स्वामी है। मनुष्य जो जो कामनाएं करता है ना, उन कामनाओं से जो जो हमको मिलता है ना, जैसे आप धन की कामना करते हो, क्यों जी? धन की कामना करते नहीं करते आप? जमीन की कामना करते हो, पता नहीं क्या क्या कामना करते हैं। उन कामनाओं से जो जो मिलता है ना, उनका स्वामी भी वही है। मनुष्य कामानां च ईष्टे, हो मनुष्यों के कामनाओं का भी वो स्वामी है। अत्र तस्य अंतःपुरुषस्य सर्वपाप पृथक्त्वं सर्वलोक स्वामित्वं मनुष्य काम स्वामित्वं यद वर्ण्यते। अब इस प्रमाण में जो धर्म बताए गए हैं, क्या धर्म बताए हैं? अत्र इन प्रमाणों में तस्य अंतःपुरुषस्य, उस अंदर रहने वाले पुरुष के क्या धर्म बताए? सर्व पाप पृथक्त्वं, सभी पापों से वो पृथक है, ये उसका धर्म है। सर्वलोक स्वामित्व, सभी लोगों का स्वामित्व है उसके पास में। और मनुष्य काम स्वामित्व, मनुष्यों की कामनाओं का भी वो स्वामी है। यद वर्ण्यते, जो ये वर्णन किया जा रहा है जिन धर्मों का, तदित्थम वर्णनम ब्रह्मात्मानम एव धर्म वर्णनम अस्ति। इस तरह का जो वर्णन है वो ब्रह्म के धर्मों का ही वर्णन लेना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के धर्म तो नहीं हो सकते। तस्माद् अंतः शब्देन ब्रह्म अभिधीयते, इसलिए अंतः शब्द से ब्रह्म का ही कथन किया जा रहा है। तत् केवलम आलंकारिकम एव वर्णनम विद्यम, ये सब आलंकारिक वर्णन है, क्योंकि आदित्य के अंदर जो पुरुष विराजमान है उसकी जो है सोने के दाढ़ी मूछ है, उसका ये बाल जो है सोने के हैं, सिर से लेकर के पाँव के नाखूनों तक पूरा सोना ही सोना, सोने से युक्त है वो, यानी सुवर्णमय है। ये जो वर्णन है ये अलंकारिक वर्णन है। उस ब्रह्म के लिए ये अलंकारिक वर्णन समझना चाहिए, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये इसका तात्पर्य है। ब्रह्म के ही गुणों का वर्णन है, पर कोई ये ना सोचे कि ब्रह्म सोना, ब्रह्म जो है परमात्मा सुवर्णमय है, ऐसा नहीं समझना है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। अंतः शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अंतः शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अंतः शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अंतः शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है, क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में, ऐसा करिएगा, क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में
क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से, ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से, क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से। पूरा सूत्रार्थ, अंतः शब्द से ब्रह्म का वर्णन किया गया है क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से। इस सूत्र के भाष्य में किसी कोई प्रश्न तो नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं। तेज नारायण जी। स्वामी जी, ये यद अमुष्य रूपम, हाँ जी, तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम। अमुष्य कहते हैं उसका जो सूर्य के अंदर जो स्वरूप है, वही स्वरूप इस आंख के अंदर वाला स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। अमुष्य कहते हैं ऊपर के लोक को, अमुष्य लोके बोलते हैं ना, उस लोक में अर्थात सूर्य लोक में। दूर वाले को अमुष्य शब्द से प्रयोग करते हैं और पास वाले को अयम कहते हैं। अयम लोका अमुष्य लोका, ऐसा। जी धन्यवाद। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ ये जो पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इसमें आपने कुछ बाई आंख के लिए बताया, सुनाई नहीं दिया मुझे। नहीं, मैं दाएं आंख बोला वैसे तो, पर दोनों ले सकते हैं, दोनों आंखों के अंदर ले सकते हैं। हाँ जी, दोनों आंखों के लिए लेके, मतलब लाल लाल कमल के पंखुड़ियों के समान जो दो आंखें हैं, उनके अंदर जो ये जो दिखाई दे रहा है ना पुरुष, वही पुरुष है जो सूर्य में दिखाई देता है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है। हाँ जी, अगला सूत्र है 21वां, भेद व्यपदेशाच्च अन्य। भेद व्यपदेशाच्च अन्य, भेद व्यपदेशात च अन्य, ऐसा है। च का मतलब अपि च, और भी बता रहे हैं। क्या है? भेद व्यपदेशात अन्य। भेद व्यवहारात खलु जीवात भिन्न एव अंतशब्देन ग्राह्यो ब्रह्मात्मा न तो जीव। भेद व्यवहारात, भेद व्यवहार का मतलब अलग व्यवहार से, पृथक व्यवहार से, पृथक व्यवहार किया गया होने से भी ये पता लगता है जीवात भिन्न एव अंतः, ये जीवात्मा से अलग ही है ये अंत शब्द। और इस अंत शब्द से ग्रहण क्या करना है? ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा यानी ब्रह्म को ही ग्रहण करना है, न तो जीवात्मा को ग्रहण नहीं करना है। तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे अंत शब्देन अभिधेयो भिन्न एव ब्रह्मात्मा प्रदर्श्यते। ये जो छांदोग्य उपनिषद है ना जी, छांदोग्य उपनिषद में अंत शब्द का अर्थ ब्रह्मात्मा, परमात्मा लेना चाहिए, जीवात्मा नहीं लेना चाहिए। केवल छांदोग्य में ही बोला है ऐसा नहीं है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी बोला है। इसलिए कह रहे हैं तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, अन्यत्र का मतलब अलग उपनिषद में भी अंत शब्देन, अंत शब्द के माध्यम से अभिधेय, अभिधेय मतलब है अब अभिधान और अभिधेय होता है, दो शब्द होते हैं। अभिधान नाम होता है और अभिधेय नामी, नाम और नामी। तो अभिधेय जो है वो भिन्न एवं अलग ही है, अर्थात ब्रह्मात्मा प्रदर्शते, वो परमात्मा को ही वहां पर दिखाया गया है। तद यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं अलग उपनिषद का, यह आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो ना वेद, यह इतना ही लेना है। यह आदित्य तिष्ठन, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत बड़ा प्रसंग आया है, उसमें बहुत सारे नामों को लेकर के बोला है। आपको याद आ रहा हो, याद नहीं आए तो उपनिषद को खोल करके देख सकते उस प्रसंग को, कि सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अलग है, सूर्य का नियमन करता है, और सूर्य से अलग है और वो आत्मा है, वो परमात्मा है। ऐसा
चंद्रमा में रहते हुए चंद्र से अलग है, चंद्र का नियमन करता है और वो परमात्मा है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को लेकर के प्रयोग किया गया है। उसी में दो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। यह आदित्य तिष्ठन, जो आदित्य के अंदर रहता हुआ, आदित्याद अंतरः, आदित्य से अंतः अलग है, अंतर है, अलग है, भिन्न है। यम आदित्यो ने न वेद, और जिसको सूर्य नहीं देखता, जिसको सूर्य नहीं जानता, ऐसा कहना चाहिए, न वेदा, जिसको सूर्य में रहता हुआ सूर्य से अलग है, जिसको सूर्य नहीं जानता है। ऐसे बोलते हुए अंत में आकर के जीवात्मा के ऊपर भी घटा दिया। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरा, जो आत्मा के अंदर रहता हुआ भी आत्मा से अलग है और वो आत्मा का नियमन करता है। यह एषा अंतर्यामी अयम अमृतः, नहीं, एषा ते अंतर्यामी अमृतः, एषा यही, ते तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानने योग्य, अंतर्यामी है, वो अमृत स्वरूप है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। लंबा प्रसंग दिया है, उसके दो उदाहरण दिया है, प्रारंभ में सूर्य को लेकर के और अंत में जीवात्मा को लेकर के। अत्र उभयत्र, इन दोनों प्रसंगों में भेदेन वर्णनम अस्ति, बिल्कुल अलग से वर्णन है, जीवात्मा से अलग वर्णन किया है इस अंतः को लेकर के। आदित्यादि जड़वस्तु न, आदित्यादि जड़वस्तु न चेतना जीवादपि, आदित्याद जड़वस्तु न, आदित्य आदि जड़वस्तुओं से और चेतन जीवात्मा से भी भिन्न, वो अलग है। ताभ्याम अंतरः, और उनके अंदर भी रहता है और अंतर्यामी के रूप में रहता है, और वो ब्रह्मात्मा अस्ति इति, वो ब्रह्मात्मा परमात्मा ही है, ऐसा सूचितम, उन प्रमाणों में बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरणे स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा अंत शब्देन अभिधीयते। तो इस प्रस्तुत प्रकरण में, अर्थात ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रसंग दिया है, इस प्रस्तुत प्रकरण में स एव अंतर्यामी ब्रह्मात्मा, वही अंतर्यामी परमात्मा है, ब्रह्म है, जो अंत शब्द से कथन किया गया है, वर्णन किया गया है। सूत्रार्थ, अंतः शब्द से, अंतः शब्द से, अंतः शब्द से सूर्य आदि जड़ वस्तुओं, अंतः शब्द से सूर्य आदि जड़ वस्तुओं, अंतः शब्द से सूर्य आदि जड़ वस्तुओं और जीवात्मा से अलग, और जीवात्मा से अलग अंतः शब्द से सूर्य आदि जड़ वस्तुओं और जीवात्मा से अलग के रूप में, अलग के रूप में भेद का वर्णन करने से भी, अलग के रूप में भेद का वर्णन करने से भी अलग के रूप में अलग के रूप में के को हटा भी सकते, अलग रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं। जीवात्मा से अलग रूप में भेद का वर्णन करने से भी पता लगता है कि जीवात्मा से अलग रूप में भेद का वर्णन करने से भी पता लगता है कि अंतः शब्द ब्रह्म का नाम है। भेद का वर्णन करने से भी पता लगता है कि अंतः शब्द ब्रह्म का नाम है। एक बार, अंतः शब्द से सूर्य आदि जड़ वस्तुओं और जीवात्मा से अलग रूप में भेद का वर्णन होने से भी पता लगता है कि अंतः शब्द ब्रह्म का नाम है। आगे बढ़ता हूं जी। 22वां सूत्र,
अंतः शब्द का प्रसंग पूरा कर दिया है। अब दूसरा शब्द लाया है आकाशः। ये जो आकाश शब्द है, ये आकाश जड़ वस्तु के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। तो भ्रांति उत्पन्न होती है, संशय होता है, संदिग्ध शब्द है ये आकाश शब्द, कि ये जड़ वस्तु के लिए लिया जाए या परमात्मा के लिए लिया जाए। तो सूत्रकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं नहीं, ये तो ब्रह्म के लिए लेना चाहिए। आकाशः तल्लिंगात्, आकाशस्तल्लिंगात्, आकाशः तत्लिंगात् तल्लिंगात्। कहते हैं आकाशः अध्यात्म प्रकरणे प्रयुज्यमान आकाशोपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्यो न तो भूताकाशः। उपनिषद के प्रकरण में प्रयोग में आने वाला जो आकाश शब्द है वो भी ब्रह्मात्मा का ही समझना चाहिए, न तो भूताकाश। भूतों में जो आकाश है उसको नहीं लेना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं लेना चाहिए? तो कहते तत्लिंगात् तल्लिंगात्, ब्रह्मलिंगात्, वहाँ ब्रह्म का लिंग है, अर्थात ब्रह्म का चिन्ह वहाँ पर दिखाई देते हैं। ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि लक्षणानि तत्र विद्यन्ते तस्मात्। कहते ब्रह्मणि घट्यमानानि लिंगानि, ब्रह्म में घटित होने वाले वहाँ लिंग अर्थात लक्षण वहाँ विद्यन्ते, विराजमान है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आकाश ब्रह्मवाची है। तद्यथा, तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। तद्यथा को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात् यद एषा आकाश आनंदो न स्यात्। मेरी ओर देखिएगा, आप जी सकते हो, आप जी सकते हो, सांस भी ले सकते हो, यदि आकाश रूपी आनंद नहीं होते, इसका अर्थ है। को ही एव अन्यात्, को ही एव अन्यात्, कौन जी सकता है, कह प्राण्यात्, कौन सांस ले सकता है, यद ऐसा आकाशा, जो यह आकाश रूपी आनंद न स्यात्, न होता। ये जो आकाश रूपी आनंद नहीं होता तो कौन जी सकता है, कौन सांस ले सकता है? तो इस प्रमाण में, अत्र इस प्रमाण में आकाशो ब्रह्मात्मा, यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म को लिया जा रहा है। यतः, क्योंकि ये तो ही अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम विद्यते, क्योंकि यहाँ जो लिंग है, ये जो लक्षण है, यहाँ पर जो बताने वाला जो लक्षण है वो ब्रह्म विषयक है। आनंद इत्यानंद प्रदा, यहाँ आनंद जो शब्द आया है वो आनंद देने वाले के लिए आया है। उक्तम ये तत्, ये बात कही है वहां पर, एष ही एव आनंदेति, वो ही आनंदित करता है हमको। अगर आनंद प्रद होगा तभी तो आनंदित करेगा। आनंद प्रदत्वाद आनंद आकाश, आनंद देने वाला होने से ये आनंद ही आकाश है। सचेतन, और वो चेतन है, और वो ब्रह्मात्मा एव, वो ब्रह्म ही है, ऐसा गम्यते, जाना जाता है। न तो न भूताकाश, वो भूताकाश नहीं हो सकता। क्यों? तस्य शून्य रूपत्वाद, वो तो शून्य रूप है, वो तो शून्य स्वरूप है ना। आकाश तो अवकाश है, शून्य रूप है। ये लक्षण तो ब्रह्म में ही घटित होते हैं। तथा च अन्यत्रापि, और ऐसा और स्थानों पर भी, और स्थानों में भी, अर्थात दूसरी उपनिषदों में भी ये कहा है। क्या कहा है? सर्वाणि ह व इमानि भूतानि आकाशादेव उत्पद्यन्ते। सर्वाणि ह व इमानि भूतानि, ये सब के सब जड़ और चेतन आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, और आकाश में ही ये सारे भूत जड़ और चेतन प्रत्यस्तम यन्ति, विलीन हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। आकाशो ही एव एभ्य ज्यायान, इसलिए आकाश ही इन सब भूतों से ज्यायान बहुत बड़ा है। आकाश परायणम, और आकाश ही अंतिम पराकाष्ठा है। और कैसा है वो?
एषा परोवरीयाद, एषा परोवरीय, परोवरीयान उद्गीता, ये परोवरीयान है। पर का मतलब है श्रेष्ठ को कहते हैं, और श्रेष्ठ में भी वरीयान, श्रेष्ठ में भी वरिष्ठ है वो। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और परो वरीयान का मतलब है श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। तो परोवरीयान का मतलब है सर्वश्रेष्ठ है, और वो कौन है? उद्गीत है, उसका नाम उद्गीत है। स एषा अनंत, और वो कैसा है? वो अनंत है। परोवरीयो अस्य भवति, यहाँ परोवरीयो, परोवरो लिखा ना, रो को ई बना दो, परोवरीयो, फिर यकार यो जोड़ देना, यकार और ओ की मात्रा, तो परोवरीयो ऐसा है। यह छूट गया, एक मात्रा छूट गई यहाँ पर। परोवरीयो ह अस्य भवति। अस्य, इस भक्त का भी परोवरीयो भवति, वो भी परोवरीय, वो भी श्रेष्ठ हो जाता है। उस परोवरीय उद्गीत की उपासना करेगा वो भी श्रेष्ठ हो जाता है। परोवरीयसोह लोकान जयति, और उत्कृष्ट लोकों को भी जीत लेता। परोवरीयसोह लोकान जयति, उत्कृष्ट लोकों को भी जीत लेता है वो। यह एतद एवं विद्वान परोवरीयांसम उद्गीतम उपास्ते, यह एतद एवं, वह यह इस प्रकार विद्वान परोवरीयांसम, जो सर्वश्रेष्ठ उद्गीतम, उद्गीत को उपास्ते, उपासना करता है। जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ उद्गीत की उपासना करता है वो भी श्रेष्ठ बन जाता है, और वो भी श्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। इसलिए यहाँ ये जो आकाश शब्द आया है ये परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए आया है, इसका तात्पर्य है। अब आगे बढ़ता हूं जी। अत्र अपि आकाशो ब्रह्मात्मेव मंतव्य, इस प्रमाण में, छांदोग्य उपनिषद के प्रमाण में भी आकाश शब्द ब्रह्म के लिए ही मानना चाहिए। ये तो ही तस्य परोवरीयत्वम उद्गीतत्वम उपास्यत्वम च लिंगत्रयम उपलभ्यते, क्योंकि यहाँ इस छांदोग्य उपनिषद के प्रमाण में 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ दिखाई देते हैं। एक तो परोवरीयत्वम, एक तो सर्वश्रेष्ठत्व इस प्रमाण में विद्यमान है, और एक उद्गीतत्व विद्यमान है, और एक उपास्यत्व विद्यमान है। तो परोवरीयत्वम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ तो ब्रह्म ही हो सकता, जड़ आकाश नहीं हो सकता। और उद्गीतत्व भी ब्रह्म ही हो सकता, जड़ वस्तु तो उद्गीत नहीं हो सकता। और उपास्यत्व, उपासना करने योग्य भी ब्रह्म ही हो सकता, जड़ वस्तु तो नहीं हो सकती। ये 3 विशिष्ट बात, 3 विशेष लिंग यहाँ पर उपलभ्यन्ते, दिखाई देते हैं। नहीं किमपि वस्तु ब्रह्मणा परम अवरम वास्ति, किमपि वस्तु, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है दुनिया में जो ब्रह्मणा, ब्रह्म से न परम है न अवर है, न बड़ा है और न सूक्ष्म है। उक्तम च, और उपनिषद में कहा भी ऐसा ही है। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, जिस ब्रह्म से न कोई पर है न अपरम न अपर है, कोई ऐसी वस्तु ब्रह्म से पर है और ब्रह्म से अपर है। यस्मात् न अनीयो न ज्ञायो अस्ति, जिससे सूक्ष्म और जिससे बड़ा और कोई नहीं है। ब्रह्म से सूक्ष्म और ब्रह्म से बड़ा भी कोई नहीं है। वृक्ष इव स्तब्धा, एकदम वृक्ष के समान वो खड़ा है, सर्वत्र स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब है हिलता डुलता नहीं है। परमात्मा जैसे वृक्ष हिलता डुलता नहीं है ना, एक ही जगह रहता है, स्थान छोड़ करके इधर उधर नहीं जा सकता वृक्ष। जैसे वृक्ष एक ही जगह पर खड़ा है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरा हुआ है वृक्ष के समान, वो हिलता डुलता नहीं है। इसका तात्पर्य है दिव्य तिष्ठति, और द्विलोक में वो विराजमान है, अर्थात प्रकाश लोक में विराजमान है। एकः, और वो एक है। तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, और उसी ब्रह्म से
तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसी इदम सर्वम पूर्णम पुरुषेण, उस ब्रह्मांड कहते हैं इदम सर्वम पूर्णम पुरुषेण, उसी ब्रह्म रूपी पुरुष से ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है पूर्णम परिपूर्ण है, इसका तात्पर्य है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण है। अब यहां कहा जा रहा है अत्र परोवरीयान पुरुषो ब्रह्मात्मा इति स्पष्टमेव, यहाँ इस प्रमाण में परोवरीयान पुरुष जो है ये ब्रह्मात्मा ही है, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। ब्रह्म ही सर्वेभ्यः परम, ब्रह्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, पर है। अथा च आकाशादपि परम, और तो और ये जो भौतिक आकाश को अगर आप लेंगे उससे भी वो परे है, उससे भी बड़ा है, उससे भी श्रेष्ठ है। उक्तम ही वेद है, और वेद में तो साक्षात कहा ही है, त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः, ये ऋग्वेद का प्रमाण है। त्वम अस्य पारे रजसो व्योमन, त्वम हे प्रभु तुम अस्य व्योमनः, इस आकाश से, और रजसा इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से, पारे अब बहुत दूर है, अलग है, श्रेष्ठ है, इसका तात्पर्य है। व्योमनः पार आकाशस्य पारे, मंत्र में जो कहा है व्योमन पारा, व्योम से भी परे हैं, अर्थात आकाशस्य पारे, ये आकाश से भी परे हैं। मतलब मंत्र में जो व्योमना पारा कहा ना, उसका अर्थ बता रहे हैं आकाशस्य पारे, क्योंकि ओमना भी षष्ठी है और आकाशस्य भी षष्ठी। तो मंत्र में जो व्योमना पारे कहा ना, तो उसका अर्थ बता रहे हैं कि आकाशस्य पारे, वो आकाश से भी श्रेष्ठ है, ऐसा बता रहे हैं मंत्र में। औरमपि न ततो भिन्नम अन्यत किंचित वस्तु भवितुमर्हति, और अवरम का मतलब है सूक्ष्म, अवरमपि न ततः भिन्नम अन्यत किंचित वस्तु भवितुमर्हति, कोई भी वस्तु उससे सूक्ष्म भी नहीं हो सकती है। ब्रह्मेव केवलम सर्वावरम, ब्रह्म ही सबसे सूक्ष्म है। उक्तम यथा, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा भी है, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरः, जो आत्मा के अंदर रहता है पर आत्मा से अलग है, वो सूक्ष्म है, तभी तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ना, आत्मा तो सर्व सूक्ष्म है, जीवात्मा, और उससे भी सूक्ष्म बताया गया है। यह आत्मनि तिष्ठन, आत्मा में रहता हुआ, आत्मनो अंतरा, वो आत्मा से भी भिन्न है, अलग है, ऐसा बृहदारण्यक में कहा भी है। ब्रह्म तो खलु आत्मनि अपि विद्यते, ब्रह्मात्मा तो, परमात्मा तो जीवात्मा के अंदर भी विद्यमान है। तस्मात् परोवरीयस्त्वम लिंगम, इसलिए परोवरीयपन जो है वो परमात्मा का, ब्रह्म का लिंग है। आकाशो ब्रह्म आत्मा दर्शयति, इसलिए जो आकाश शब्द है वो ब्रह्मात्मा परमात्मा को ही लेकर के उपनिषदकार दर्शाता है, दिखाता है। ये एक लिंग परोवरीयस्तु को लेकर के बताया। दूसरा लिंग बताया जा रहा है, द्वितीयम लिंगम उद्गीतत्व, दूसरा लिंग है उद्गीतपन। उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणि एव संगच्छति, उद्गीतत्व भी ब्रह्म में ही संगत होता है। उद्गीत समझ सकते हैं जी, उद्गीत किसको कहते हैं? ब्रह्म का एक नाम है उद्गीत, उपनिषद में आया, जो ऊंचे स्वर से गाया जाता है। उद्गीयते इति उद्गीतम, जो ऊंचे स्वर से जिसको हम गान करते हैं, मतलब सामगान जब किया जाता है तो अच्छे स्वर से, बड़े अच्छे स्वर लगा करके उसका गान किया जाता है, इसलिए ब्रह्म को उद्गीत शब्द से बोला है। तो उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणि एव संगच्छति, उद्गीतत्व भी ब्रह्म में ही संगत होता है। तस्य अनंत गुण कर्मत्वात्, क्यों? क्योंकि उद्गीत, हर किसी को उद्गीत नहीं कह सकते, क्योंकि तस्य, उस ब्रह्म के, अनंत गुण कर्मत्वात्, उसके अंदर अनंत गुण अनंत कर्म जिसमें होते हैं उसको ही उद्गीत कहते हैं। आप ओम कहो, उद्गीत कहो, प्रणव कहो, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। प्रणव ओम को कहते हैं, उद्गीत ओम को कहते हैं।
जिसके अंदर अनंत गुण कर्म हो उसी को उद्गीत कहते हैं, उसी को प्रणव कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं। ये समझ लीजिएगा आप सब लोग। विविध गुण गणाम ब्रह्मणि एव सार्थकम भवति। विविध गुण गानम, विविध गुण गानम, विविध प्रकार के गुणों का गान जब किया जाता है, ये ब्रह्मणि एव सार्थकम भवति, वो ब्रह्म में ही सार्थक होता है, क्योंकि उद्गीत से विविध प्रकार के गुणों का गान किया जाता है। न भूत आकाशे, भूत आकाश के लिए ऐसे विविध गुणों का गान नहीं किया जाता है। तस्य शून्य स्वरूपत्वात्, वैसे भी वो शून्य स्वरूप होने से। दो लिंग स्पष्ट कर दिए। अब तृतीयम, तीसरा लिंग बता रहे। तृतीयम च लिंगम उपास्यत्वम, तीसरा लिंग है उपास्यत्व। उपासना करने योग्य को उपास्यत्व कहते हैं। तो तृतीयम च लिंगम उपास्यत्वम प्रदर्शितम, तीसरा लिंग प्रमाण में उपास्यत्व को लेकर के दिखाया है। तदपि ब्रह्मात्मनि एव सार्थकम, वो उपास्यत्व भी ब्रह्मात्मा में ही सार्थक हो सकता है, न तो भूताकाशे, भूताकाश में उपास्यत्व सार्थक नहीं हो सकता। तस्य उपासना असंभवात, इसलिए आकाश की उपासना संभव नहीं है। जड़ पदार्थ की उपासना नहीं होती, याद रखना। उपासना का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति उपासना केवल ब्रह्म की होती है। ध्यान किसी का भी हो सकता है। योग दर्शन में आपने ध्यान की विधि पढ़ी है। ध्यान तो किसी का भी आप कर सकते हैं। जीवात्मा का ध्यान हो सकता है, पंचमहाभूतों का ध्यान हो सकता है, तन्मात्राओं का ध्यान हो सकता है, इंद्रियों का ध्यान हो सकता है, मन का ध्यान हो सकता है, अहंकार का ध्यान हो सकता है, बुद्धि का ध्यान हो सकता है, सत्वरस तमस का ध्यान हो सकता है। यानी पंचमहाभूतों से लेकर के सत्वरस तम तक इन सभी पदार्थों का ध्यान होगा। जीवात्मा का भी ध्यान होगा। परमात्मा का तो ध्यान होता ही है, लेकिन जिसको उपासना हम कहते हैं वो परमात्मा का ही होता है। इसलिए याद रखना, जब स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसे अनेक बार वो लिखते हैं। उपासना तो केवल ब्रह्म की होती है, पर ध्यान किसी का भी कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे ध्यान ही उपासना है, ऐसा नहीं। यहां पर यहां भेद करके बताया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर ध्यान को और उपासना को पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है, वहां तो ठीक है, लेकिन हर जगह पर्यायवाची के रूप में नहीं लिया जाता है। क्योंकि बिना ध्यान किए समाधि नहीं लग सकती। आप सबको पता है, जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, समाधि जिस वस्तु की समाधि लगाना चाहते हैं, सत्वर स्तंभ की समाधि लगाना चाहते हैं, तो उसका ध्यान करना होगा। बिना ध्यान के समाधि नहीं लग सकती। तो ध्यान तो सभी का ध्यान हो सकता है जो सूक्ष्म तत्व है, लेकिन जिसको उपासना मतलब यहाँ भक्ति, जिसको पा करके हम अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं, वो केवल ब्रह्म ही है। फिर सत्वरस्तम आदि का ध्यान क्यों करते हैं, उसकी समाधि क्यों लगाते हैं? क्योंकि समाधि लगा करके, उसका ध्यान करके, समाधि लगा करके उन जड़ पदार्थों को ठीक से समझ लेते हैं। उसको साधन को साधन के रूप में समझ करके फिर उसका प्रयोग करते हैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए। बिना साधन को जाने ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हम, याद रखिएगा। इसलिए तो समस्या है। आप साधनों के पीछे दौड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप साधन नहीं मानते, उसको आप साध्य मानते हैं। और जिस दिन उसको साधन मानोगे ना, तो उसको साधन बना करके ही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे। और साधन का काम साधन करता है। साधन जब ब्रह्म की प्राप्ति में अनुकूल है तो साधन है, नहीं तो उसको उखाड़ के फेंकते हम लोग, उस हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मोबाइल जो है ना, साधन ही नहीं है आजकल। अगर काम करना बंद कर दे तो क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं, फेंक देते हैं।
साधन तो ऐसे ही होता है, यूज एंड थ्रो है साधन, यूज करो फेंक दो। पर ब्रह्म ऐसा नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं है, वो तो उपास्य है। यही बताना चाह रहे हैं यहां पर कि उपास्यत्वम प्रदर्शितम, वहां आकाश को उपास्य के रूप में प्रदर्शित किया। तदपि ब्रह्मात्मनि एव सार्थकम, वो ब्रह्मात्मा परमात्मा में सार्थक है, न तो भूत आकाश है। तस्य उपासना असंभवात, क्योंकि भूत आकाश को उपासना संभव नहीं है। नहीं गुणकर्म विहीनम वस्तु उपास्यत्व हरति, गुणकर्महीन कोई भी वस्तु उपास्यत्व के योग्य नहीं हो सकता। जिसके अंदर गुणकर्म ना हो वो उपास्यत्व के योग्य नहीं हो सकता। अन्यत्रापि च, और उपनिषदों में भी ये बताया है, आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया है। अन्यत्रापि, दूसरी उपनिषद में भी ये कहा है, आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता, आकाश जो है वो नाम और रूप, नाम तो नाम है और रूप का मतलब है यहां पर वस्तु। नाम तो उस वस्तु का नाम होता है, कोई भी वस्तु उसका नाम होता है, और रूप का अर्थ है वो वस्तु, द्रव्य। इन दोनों का निर्वहिता, इन दोनों को स्पष्ट करने वाले, नाम और रूप को स्पष्ट करने वाले ब्रह्म हैं। ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ते का मतलब है इन दोनों के अंदर, नाम और रूप के अंदर रहने वाला तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। नाम और रूप के अंदर रहने वाला वो ब्रह्म है, ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार ने बोला है। अत्रापि आकाशो नाम ब्रह्मात्मा विज्ञेयो, यहाँ पर इस छांदोग्य उपनिषद में भी ये जो आकाश शब्द आया है ब्रह्मा को ही लेकर के आया है, ऐसा समझना चाहिए, न भूत आकाश, भूत आकाश के लिए नहीं। लिंगम ही अत्र नाम रूप निर्वाहकत्वम, यहाँ दो लिंग दिया है, नाम और रूप को स्पष्ट करने, निर्वाहकत्वम का मतलब है वो नाम और रूप को प्रकट करने वाला है। तस्य चेतनात्मकस्य ब्रह्मणा कार्यम, उसी चेतन ब्रह्म का ही कार्य है। किसी का नाम, अब सूर्य का नाम आप देंगे जी? सूर्य का नाम किसने प्रकट किया? और इस वस्तु को सूर्य कहते हैं, ये किसने बताया? ब्रह्म है। तो ये नाम और रूप को स्पष्ट करने वाला, नाम और रूप को प्रकट करने वाला वही ब्रह्म है, और उनके अंदर रहने वाला वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मणा कार्यम, वो ब्रह्म का ही कार्य है, नाम और रूप। न जड़स्य आकाशस्य, जड़ वस्तु आकाश का कार्य नहीं है। नाम और रूप को प्रकट करने का कार्य जड़ आकाश का नहीं है, वो ब्रह्म का कार्य है। अत्र स्पष्टम सूचितमेव, तो इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से आकाश शब्द से ब्रह्म का ही सूचित किया है। तद ब्रह्म इति, वो ब्रह्म है। तस्माद् अध्यात्म प्रकरणे यत्र आकाश शब्द उपलभ्यते स ब्रह्मवाचक इति ज्ञेयम्, इसलिए अध्यात्म अर्थात उपनिषद ग्रंथ में जहां भी आकाश शब्द आया है वो ब्रह्म का ही वाचक है, ऐसा समझ लेना चाहिए। एक बार सूत्रार्थ लिखिएगा, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है, क्योंकि उपनिषदों के प्रकरण में, या यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों के प्रकरणों में, क्योंकि उपनिषदों के प्रकरणों में क्योंकि उपनिषदों के प्रकरणों में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह, क्योंकि उपनिषदों के प्रकरणों में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह, उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश शब्द में दिखाया गया होने से,
आकाश शब्द में दिखाया गया होने से। उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश शब्द में दिखाया गया होने से। एक बार बोल देता हूं, आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है, क्योंकि उपनिषदों के प्रकरणों में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश शब्द में दिखाया गया होने से। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, सादर नमस्ते जी। स्वामी, से पूर्व जो सूत्र था उसमें मिला कि और जीवात्मा से अलग रूप में भेद का वर्णन करने से, ये भेद का वर्णन नहीं मुझे समझ आया। तो भेद का मतलब पृथक, पृथकता। अच्छा, मतलब वो जो प्रसंग चल रहा है ना, इसका अंत शब्द से ब्रह्म को लेना चाहिए। अगर अंत शब्द कर जीवात्मा को लेंगे तो फिर जीवात्मा को अलग करके नहीं दिखाएंगे। वहां पर अंत शब्द से जीवात्मा को अलग करके क्यों दिखाएंगे? अगर कोई अंत शब्द कर जीवात्मा ही लेंगे तो फिर उस अंत शब्द को जीवात्मा से अलग करके भेद करके नहीं दिखाएंगे, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर, यही पूछना था। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैंने कई वर्ष पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि जो अभी आपने बताया ध्यान तो मतलब 5 भूतों का, इंद्रियों मन आदि का करते हैं, सत्वर स्तंभ का। किसी ने अपना एक्सपीरियंस नहीं इसका बताया जो मैं जानता हूँ। मतलब जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने इस बारे में तो होना ही चाहिए, समाधि का तो हो सकता है, समाधि का भी होना चाहिए, पर ना भी हो, लेकिन इनका तो होना चाहिए इसका। देखिए, वो तो सीधा सीधा योग दर्शन, पूरा योग दर्शन इसी पर बेस्ड है ना। योग दर्शन सीधा बताता है कि ध्यान तदेव ध्यानमेव समाधि, ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित होता है। अब जिस वस्तु का आप समाधि लगाना चाहते हो आपको ध्यान करना पड़ेगा, बिना ध्यान के समाधि नहीं लग सकती है। वो सीधा सीधा सूत्र भी बताता है, वेद व्यास जी भाष्य में भी स्पष्ट करके बताया। जिस वस्तु का भी प्रत्यक्ष करना है, अर्थात जिस वस्तु की समाधि लगाना चाहते हैं, पंचमा भूतों से लेकर के सत्वर स्तंभ तक और जीवात्मा तक, परमात्मा का तो है सभी जानते हैं, परमात्मा को छोड़ करके पंचमा भूतों से लेकर के जीवात्मा तक ये सभी के सभी अदृश्य है, दिखाई नहीं देते हैं इंद्रियों से और यंत्रों से। तो इन सब का अगर समाधि लगा करके प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, एक ही माध्यम है ध्यान, और ध्यान के थ्रू ही उसकी समाधि लग सकती है। अब किसी ने नहीं बताया तो अब मैं क्या कह सकता हूं? क्यों नहीं बताया, मेरे को क्या पता है? हो सकता है उन्होंने योग दर्शन को नहीं पढ़ाया होगा दूसरों को। नहीं, मतलब इतने ऋषि मुनि हुए, ऋषि दयानंद भी हुए और भी हुए, मतलब उन्होंने अपना इस बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। देखिए अभी तक मुझे नहीं पता। देखिए किसी ने नहीं लिखा, नहीं बताया का अर्थ ये होता है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है, कोई भी मैं सभी विषयों को बता रहा हूं, ऐसा दावा नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद के पास में कितना समय था? 59 साल में तो चल बसे, मतलब शरीर त्याग कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारे काम उनके बच्चे, पूरे वेदों का भाष्य भी नहीं कर पाए, तो बहुत सारा काम छूट गए उनसे। और उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो लिखते भी हैं, जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य, अगर योग का विषय आए ना वहाँ पर वेद में, इसको योग दर्शन से समझ लेना, और आयुर्वेद का विषय इसको आयुर्वेद से समझ लेना। तो जिसका विषय जहाँ आता है वो उसका वर्णन नहीं करते हैं, उसको वहाँ से समझ लेना, ये लिखते हैं। तो इसलिए अगर किसी ऋषि ने नहीं बताया इसका ये अर्थ नहीं है, क्योंकि पतंजलि तो बता रहे हैं, वेद व्यास जी तो बता रहे हैं ना, क्योंकि उनका विषय योग का विषय है, तो योग से संबंधित सब खोल करके बताएंगे वहां पर। जी 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 स्वामी, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुतों ने ध्यान किया होगा। हाँ, ये सब मतलब ऋषि पतंजलि तो बहुत पहले की बात है। मतलब जी जी। तो जो जिन्होंने भी उनको ध्यान में जाना, जी,
वो तो मतलब उनका वो एक्सप्लेनेशन मिसिंग है, मतलब वो हाँ। पता नहीं, मुझे तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य की बात है। आप एक काम करिएगा, जो आज के भी बहुत अच्छे ध्यानी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे आप कभी मिले तो उनसे प्रश्न आप कर सकते हैं। जी, अगर मैं मान लीजिएगा मैं अहंकार का प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, उसकी क्या विधि है आप बताइए, फिर वो बताएंगे उसका उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रत्यक्ष करने का प्रोसेस क्या है, वो बताएंगे निश्चित रूप से। और वो नहीं बताएंगे तो आप उनको सहारा देना, देखो वहां ऐसा लिखा है, क्या ऐसा ही होता है, तो वो उसको स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते, वो प्रमाण को नकार नहीं सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रमाण जो होता है ना, अगर वो प्रमाण गलत ना हो, मतलब सिद्ध प्रमाण हो, उसको कोई नकार नहीं सकता। वो स्पष्ट लिखा ही है वहां पर। जी जी स्वामी, ऋषि पर मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि कि जो ऐसा जो होता है। लोगों ने किया है, मतलब सारे तरह के सभी लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, बहुत बड़े ध्यानी और सभी, मतलब विद्वान लोग और जी इसी जी। तरह ध्यान वाले भी। जी जी। ऐसा जी जी ओम। ऐसा होता है कि एक उदाहरण से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कितने भी मनुष्य बड़े बड़े विद्वान हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े हमारे गुरुजन बहुत हैं, उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हर व्यक्ति का, हर महान व्यक्ति का हर विषय में मन नहीं जाता है, हर विषय को हृदयंगम, मतलब जो भी उन्होंने जाना हो, लेकिन हर विषय को एक्सप्लेन कर सके, हर विषय को वो विषय बनाए, ऐसा हो नहीं पाता है। सभी लोग सभी को विषय नहीं बना पाते। और मैं भी जितना भी मैंने पढ़ा है अपने छोटे से जीवन में, मैं ये दावा नहीं कर सकता मैं सभी विषयों को विषय बना करके प्रस्तुत करूंगा, या मैंने सभी विषयों को विषय बना के समझा, ये मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत विषय हैं तो हर व्यक्ति का दिमाग उसमें नहीं जाता। उसका एक उदाहरण देता हूँ। सुना यही जाता है, विद्वान लोग सुनाते हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, आप सभी लोग जानते हैं, स्वामी दयानंद के काल में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, उन्होंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा ऐसा बोला जाता है। और उन्होंने ये कहा कि सत्यार्थ प्रकाश में जब जब पढ़ाऊं मेरे को नया नया उसमें से मिला है। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश तो एक प्रकार से वो विकिपीडिया है आजकल, मतलब शास्त्रों का, आप यूं समझ सकते हैं। उसमें इतने सारे विषय हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, पूरा बड़े ध्यान से पढ़िएगा, अब दोबारा फिर वैसे ध्यान से आप नई नई बातें आएंगी उसी में से। अरे मैंने तो पढ़ा था, ये क्यों नहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई देगा, हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। मैं उदाहरण देता हूँ, आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इतना सशक्त नहीं है, अब तो डिजिटल युग आ गया है। पहले जो अखबार पढ़ते थे हम लोग, आज भी कोई पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते तो अखबार में दुनिया भर के विषय आते हैं, सबकी नज़र सब में नहीं जाती है, वो हमारी रुचि के ऊपर ही हमारी नज़र जाती है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस से संबंधित विषयों में उसकी नज़र जाती है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से संबंधित विषयों में, कोई सेंसेक्स का दिमाग रखने वाला होता है उसका दिमाग उसमें जाएगा, कोई विज्ञापनों को देखने का दिमाग रखता है तो सब में यूँ तो पढ़ेगा व्यक्ति, लेकिन नज़र जो है, हमारी दृष्टि जो है, सब पर फोकस नहीं कर सकती है। इसलिए ये नहीं बता सकते हैं, उनका फोकस उसमें नहीं गया, और जाएगा तो वो भी यही बात बताएंगे। जी अरुण जी, नहीं एक मिनट रुकिए, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, भाष्यकार ब्रह्ममुनि जी ने सूत्र के भाष्य में भूताकाश को शून्य और गुम में ही माना है, तो जहाँ तक हाँ, आकाश दो प्रकार का होता है, एक शून्य आकाश भी होता है और पंचमहाभूत वाला भी आकाश होता है, दो होता है। तो इन्होंने शून्य आकाश को लिया, कोई आपत्ति नहीं है। भूताकाश को भी ले सकते हैं, पंचमहाभूतों वाला जड़ वस्तु जो आकाश है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने गुणकर्म नहीं बनाया नहीं। देखिए, जब भूताकाश लेंगे तो गुणकर्म विहीनम नहीं लिख सकते।
शून्य आकाश के लिए ही गुणकर्म विहीनम लिख सकते हैं। अगर भूताकाश ये पंचमा भूतों वाला लेंगे तो गुण तो उसमें रहेंगे ही, और उसमें कर्म भी होता है अपने आप में, उसके परमाणु तितर बितर होते जब हम चलते फिरते। तो भाष्यकार के अनुसार आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं लेना है तो जड़ वस्तु जो पंचमा भूतों वाला भी ले लो, फिर वहीं गुणकर्म विहीनम पद हटाना होगा। ठीक हो गया जी? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, यही प्रश्न था स्वामी जी की आकाश को गुण विहीन कैसे कहा जा रहा है, कि वही एक अभी जो आपने बताया। देखिए दो आकाश होते हैं। आप एक काम करिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण पढ़िए, वहाँ आकाश को लेकर के स्वामी दयानंद ने दो आकाश बताए हैं। एक पंचमा भूतों वाला आकाश होता है, और ये सब के सब जिस अवकाश में रहते हैं, शून्य जो कोई वस्तु नहीं है, वो भी एक आकाश है। पर वो वस्तु नहीं, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे 3 शब्द जानने हैं। उसमें पहला तो अंत, तो अंत का अर्थ तो यही होगा ना जो अंदर रहता है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा शब्द है परोवरीय, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। अच्छा, इसके वो पर उवरीय ऐसे इसका नहीं संधि विच्छेद। नहीं, परो अलग है, वरीय अलग है। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वरीय का मतलब है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, हाँ। जी। और तीसरा मुझे आकाश के बारे में जानना है। जैसे हम परमात्मा को आनंदमय कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि परमात्मा आनंदमय है जी, पर परमात्मा को आकाश कहे तो कैसे समझ में आएगा? तो आकाश के बारे में थोड़ा। नहीं, परमात्मा आकाश मतलब विशाल है, इसलिए आकाश है। व्यापक है आकाश, व्यापक कहो विशाल कहो, उसी को आकाश शब्द से बोल। आकाश का मतलब व्यापक है। जी, अंजलि जी। अंजलि जी, नमस्ते जी। जी। स्वामी जी, ये पूछा आपने, बोला कि ध्यान सूक्ष्म विषयों का होता है, तो ये जैसे अपने दोषों पर भी जो ध्यान लगाना है उसको भी ध्यान में ही देखेंगे क्या? नहीं, वो तो दोषों पे ध्यान लगाना ये मोटी भाषा है, व्यवहारिक भाषा है। अपने दोषों को स्मरण कर रहे हैं आप। दोषों पर ध्यान लगाने का मतलब है अपने दोषों का स्मरण कर रहे हैं। तो जी, और ये जैसे ध्यान में, अगर हो सकता मैं गलत हूँ, ईश्वर के गुण का भी स्वभाव का ही ध्यान नहीं लगाते क्या सर? जैसे हाँ जी, आपने अभी बताया ये लगाते ना, ध्यान तो सभी का होता है। पर तो समाधि तक, जैसे समाधि सिर्फ ईश्वर तक होती है, ईश्वर की करते हैं, या जिसका ध्यान लगाते हैं उसी की समाधि में आपको? देखिए आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ध्यान सभी का होता है, ईश्वर का भी होता है, सभी का होता है। और ध्यान के बाद ही समाधि लगती, तो जिनका ध्यान कर रहे उसकी समाधि लगेगी। वो चाहे ईश्वर की समाधि हो, जीवात्मा की हो, जड़ पदार्थ हो, जो दिखाई ना देने वाले जड़ पदार्थ, समाधि भी सभी की लगती है। मैंने बोला उपासना, उपासना का मतलब है जिसको हम पा करके आनंदित होते हैं, जिसको पा करके हम अपने प्रयोजन को पूरा करते हैं, वो केवल ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म की उपासना करनी है। अगर सत्वरस्तम की उपासना करेंगे तो उससे आपको उपलब्धि होनी नहीं है, प्रयोजन की सिद्धि होनी नहीं है। समाधि इसलिए उसकी लगाते हैं, उसका हमको पता लगता है ये कैसी वस्तु है, और उसको साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। बिना पता लगाए साधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते आप। हाँ जी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। पर जैसे अगर हम इसका सत्वरज गुण का ध्यान लगा रहे हैं तो ये साधन है, तो इस सेम प्रोसेस में कहीं साध्यता नहीं आएगा बीच में? देखिए, कहीं नहीं आएगा? देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाइए। आप ध्यान के, यानी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान नहीं होगा, जब उसका ध्यान करेंगे तो भगवान का ध्यान नहीं होगा। तो उसमें ईश्वर क्यों ला रहे हो आप बीच में? ठीक है, प्रोसेस उस सूक्ष्म चीज कर रहे हैं तो फिर ईश्वर का ध्यान नहीं होगा उसमें। मतलब आपको जिस वस्तु का ध्यान करना है तो उसी का करना, बीच में ईश्वर को नहीं ला सकते। जब ईश्वर का ध्यान करेंगे तो उस वस्तु को बीच में नहीं ला सकते।
तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। उमा जी आप कल पूछ लीजिएगा। ओम शांति 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 ही।